हम में से अधिकतर लोगों के लिए संडे अब संडे नहीं रहा, वो बस मंडे की तैयारी बनकर रह गया है। एक ऐसी थकान है जो नींद से नहीं जाती। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप पूरी रात सो लेते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, दुनिया की नज़रों में आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन है, एक अदृश्य थकान, एक इनविजिबल ड्रेन जो आपकी बैटरी को लगातार चूस रहा है। ये वीडियो कोई मॉर्निंग रूटीन के बारे में नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि सुबह 4 बजे उठो और करेले का जूस पियो। हम उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्टिलनेस यानी ठहराव की, खूबसूरती की और अपनी बॉडी को उस फ्रीक्वेंसी पर वापस लाने की जिससे आज की मॉडर्न लाइफ ने हमें दूर कर दिया है। खासतौर पर भारतीय पुरुषों के लिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि उन्हें रुकने की इजाजत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आपने ये समझ लिया कि आपका दिमाग और शरीर कैसे रीसेट होता है, तो मैं वादा करता हूं आप अपनी जिंदगी का अगला संडे कभी बर्बाद नहीं करेंगे। आजकल हम बहुत से नौजवानों को देखते हैं, चाहे वो आईटी में काम करने वाले हों, स्टूडेंट्स हों या एंटरप्रेन्योर्स, सब डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन फिर भी सब थके हुए हैं। क्यों? समस्या ओवर ट्रेनिंग या कम खाने की नहीं है, समस्या है क्रॉनिक ओवर स्टिमुलेशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एना लैम्के कहती हैं कि हमारा दिमाग एक सीसॉ यानी झूले की तरह है। एक तरफ दर्द है, दूसरी तरफ मजा। जब भी आप फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, आपको एक छोटा सा डोपामीन हिट मिलता है। मजा वाला हिस्सा नीचे जाता है, लेकिन दिमाग बैलेंस चाहता है, इसलिए वो तुरंत दर्द वाले हिस्से को दबाता है ताकि बैलेंस बना रहे। यही वो पल है जब आपको लगता है कि एक रील और देख लेता हूं, एक एपिसोड और। अगर आप दिन भर यही करते रहेंगे, सुबह उठते ही फोन, वॉशरूम में फोन, खाना खाते वक्त यूट्यूब, ट्रैवल करते वक्त गाने, तो आपका दिमाग हमेशा दर्द वाली साइट पर अटका रहेगा। आपको अब नॉर्मल फील करने के लिए भी स्टिमुलेशन चाहिए, खुशी के लिए नहीं, बस नॉर्मल रहने के लिए। हमारे शहरों का शोर, ट्रैफिक की आवाज और जेब में बजती घंटी, हमारे दिमाग को कभी सन्नाटा मिलता ही नहीं। हमने शांति को बोरियत समझ लिया है। कभी किसी इंसान के कमरे में आते ही बिना कुछ बोले आपको टेंशन फील हुई है, या कभी किसी साधु या बुजुर्ग के पास बैठकर अचानक शांति महसूस हुई हो? यह कोई जादू टोना नहीं है, ये साइंस है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च कहती है कि हमारा दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो हमारे शरीर से 3 फीट बाहर तक फैला होता है। जब आप गुस्से में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जैसे बैंगलोर या मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हुए, तो आपका सिग्नल स्टैटिक नॉइज जैसा होता है। और जब आप शांत होते हैं तो वो सिग्नल एक स्मूथ वेव बन जाता है। दुनिया की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। हमारा दिमाग और ये धरती एक ही रिदम पर काम करने के लिए बने हैं, जैसे सितार के तार। लेकिन हमने अपने आप को कंक्रीट की दीवारों और वाईफाई सिग्नल्स के बीच कैद कर लिया है। हम एनवायरनमेंट से आउट ऑफ सिंक हो चुके हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? हमारे नए शहर, हमारे फ्लैट्स, हमारे ऑफिस, ध्यान से देखिए उन्हें। सीधी लाइनें, ग्रे कंक्रीट और सिर्फ कांच। साइंस कहती है कि बदसूरत इमारतें हमें बीमार करती हैं। सच में, जब आप किसी पुराने मंदिर में जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया के मंदिर या वाराणसी के घाट, वहां का आर्किटेक्चर इंसान के लिए बना था। वहां कुदरती बनावट थी, नेचर था। वहां जाते ही कंधे नीचे झुक जाते हैं, सांस गहरी हो जाती है। आज हमने एफिशिएंसी के नाम पर ऐसी जगहें बनाई हैं जो अमेज़न के गोदाम जैसी दिखती हैं। हॉस्पिटल्स को ही देख लीजिए, सफेद ट्यूबलाइट्स, बंद कमरे, कोई खिड़की नहीं। जबकि रिसर्च कहती है कि अगर मरीज खिड़की से सिर्फ पेड़ पौधे देख ले तो वो जल्दी ठीक होता है। अगर अस्पताल का वातावरण मरीज पर इतना असर डाल सकता है, तो सोचिए आपका फ्लैट, जहां आप दिन के 12 घंटे बिताते हैं, वो आपके दिमाग के साथ क्या कर रहा है। तो अब सवाल यह है, इस शोर से बाहर कैसे निकलें, कैसे अपने आप को वापस रीट्यून करें? जवाब है 24 घंटे का रीसेट, सिर्फ संडे। ये वो सिस्टम है जो आप हर हफ्ते यूज कर सकते हैं और जो किसी भी दवा से बेहतर काम करता है। पहला, फोन का त्याग। इसे डिजिटल फास्टिंग कहते हैं। संडे सुबह उठते ही फोन मत देखिए, हो सके तो उसे स्विच ऑफ करके अलमारी में डाल दीजिए। पहले कुछ घंटे बेचैनी होगी ही, क्योंकि आपके डोपामीन ग्रेमलिन्स भूखे हैं। उस बेचैनी को महसूस कीजिए, पर फोन मत उठाइए। दूसरा, सन्नाटा। सिर्फ 15 मिनट के लिए शांत बैठिए। इसे मेडिटेशन मत कहिए, अगर ये शब्द भारी लगता है। बस आंखें बंद करके अपनी सांस को देखिए।
ह्यूबरमन लैब की रिसर्च कहती है कि दिन में एक बार किया गया ये फोकस आपके ध्यान को हमेशा के लिए बढ़ा देता है। तीसरा, कागज और कलम, स्क्रीन नहीं, असली किताब। जब हम फिजिकल बुक पढ़ते हैं हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। और लिखिए, अपने हफ्ते भर के विचार, अपनी परेशानियां कागज पर उतार दीजिए। दिमाग अब चीजों को सिर्फ खाने की जगह कुछ नया बनाने लगेगा। चौथा, प्रकृति के पास जाइए। मॉल मत जाओ, सिनेमा हॉल मत जाओ, किसी पार्क में, किसी पुरानी इमारत के पास या शहर के बाहर खेत या पहाड़ी इलाके में जाओ। पैरों को मिट्टी पर पड़ने दो, ईयरफोन्स मत लगाना, हवा की आवाज सुनो। ये वो दवा है जो फ्री है पर हम लेते नहीं। जब आप ये 24 घंटे का रीसेट करते हैं तो मंडे सुबह कुछ अलग होता है। आपकी कॉफी का स्वाद बेहतर लगता है, दोस्तों की बातें गहराई से समझ आती हैं, एंग्जाइटी का वो बैकग्राउंड शोर वो गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सिंक्रोनिसिटी, इत्तेफाक। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आप मैग्नेटिक बन जाते हैं। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, मौके अचानक आएंगे, क्योंकि अब आप शोर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, आप एक क्लियर सिग्नल भेज रहे हैं। दोस्तों, हमें वापस लौटना होगा उस ठहराव की तरफ जो हमारे बुजुर्गों के पास था। जिंदगी भागने का नाम नहीं है, जिंदगी महसूस करने का नाम है। इस संडे दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए ताकि आप खुद से रिकनेक्ट कर सकें। याद रखिए, सुकून कहीं बाहर नहीं बिकता, उसे खुद बनाना पड़ता है। एक गहरी सांस लीजिए और इस रविवार अपनी जिंदगी वापस अपने हाथों में लीजिए।